इंग्लिश लेटर्स एंड एप्लीकेशन राइटिंग। लेटर क्या है? लेटर राइटिंग इज एन आर्ट। यह एक कला होता है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। देयर आर सम रूल्स फॉर लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग लिखते हैं तो उसके कुछ नियम कानून होते हैं, कुछ नियम हैं, चलिए उनको जानते हैं। सबसे पहला, एवॉइडिंग बैड हैंड राइटिंग इन योर लेटर, ऑलवेज राइट योर लेटर लीजिबली। मतलब कि अपने जो लेटर है उसका जो राइटिंग है अच्छा होना चाहिए। अच्छा हैंड राइटिंग में लिखा गया राइटिंग जो लेटर है उसका प्रभाव अच्छा पड़ता है और वो पढ़ने योग्य होनी चाहिए। दूसरी नंबर बात, योर लेटर मस्ट बी द पॉइंट यू शुड एक्सप्रेस योर आइडियाज़ क्लियरली। मतलब लेटर में जो आप पॉइंट को क्लियर करना चाहते हैं वो एकदम क्लियरली लिखा होना चाहिए, उसमें ज़्यादा ताम झाम नहीं होना चाहिए। तीसरा, योर लेटर शुड नॉट बी टू लॉन्ग, से ब्रीफ वाट यू हैव टू से। मतलब लेटर बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए और जो कहना चाहते हैं हम वह एकदम संक्षेप में कहें, ज़्यादा बड़ा उसको नहीं करना है। यूज सिंपल वर्ड्स इन योर लेटर। लेटर में सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, ज़्यादा क्रिटिकल या बहुत हार्ड वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एवॉइडिंग स्पेलिंग मिस्टेक्स, अ वर्ड मिसस्पेल्ड क्रिएट्स अ बैड इम्प्रेशन अपॉन द रीडर। मतलब कि गलत स्पेलिंग से बचना चाहिए, क्योंकि गलत स्पेलिंग से जो पाठक होते हैं, जो लेटर पढ़ने वाले होते हैं, उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है और वह दूसरा मीनिंग भी निकाल सकते हैं उसका। एवॉइडिंग ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, ऑलवेज राइट करेक्ट लैंग्वेज इन योर लेटर। मतलब कि ग्रामेटिकल जो मिस्टेक्स होते हैं वो नहीं करना है, ग्रामर के अनुसार लिखना है। मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो चाहे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज सही से उपयोग करना है ना, ताकि लैंग्वेज का सही मीनिंग निकल पाए उसका। डोंट यूज पंक्चुएशंस केयरलेसली। केयरलेसली मतलब कि चिन्हों का इस्तेमाल ऐसे वैसे मत करें, एकदम ध्यानपूर्वक शब्द चिन्हों का इस्तेमाल करें। कहाँ पे फुल स्टॉप होगा, कहाँ पे कॉमा होगा, कहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा होगा, इसको ध्यान में रखें। रिवाइज योर लेटर्स एंड करेक्ट टू द मिस्टेक्स। लेटर को रिवाइज कर लीजिए और जितने भी मिस्टेक्स हैं उसको करेक्ट कर लीजिए। अब है काइंड्स ऑफ लेटर। देखिए काइंड्स ऑफ लेटर, हाँ तो बता रहे थे 4 प्रकार के लेटर हैं। पहला है प्राइवेट लेटर, दे आर रिटन टू अ रिलेटिव और फ्रेंड्स। जो किसी भी रिश्तेदार या दोस्त के पास लिखा जाता है उसे कहते हैं प्राइवेट लेटर्स। बिजनेस लेटर्स में क्या है, दे आर रिटन टू मर्चेंट्स और फर्म इन अ कनेक्शन विथ बिजनेस। मतलब जो व्यापारियों के पास किस लिए लिखा जाता है, तो व्यापार के सिलसिले में लिखा जाता है, उसे कहते हैं व्यापारिक लेटर्स। तीसरा है ऑफिशियल लेटर्स, दे आर रिटन टू अ ऑफिशियल टू अनदर एंड ऑफिशियल कैपेसिटी। मतलब कि यह किसी भी ऑफिशियल इंस्टीट्यूट के पास लिखा जाता है जो ऑफिशियली है, जैसे कि कोई सरकार का विभाग है, जैसे कि डीएम हो गया, एसपी हो गया, बीडीओ हो गया, ये ऑफिशियल व्यक्ति सब होते हैं। सब ऑफिशियल मतलब ऑफिसर्स का है ना, गवर्नमेंट ऑफिसर्स है। तो ऑफिशियल व्यक्ति के पास जब हम कोई लेटर लिखते हैं एप्लीकेशन, तो वो कहलाता है क्या, ऑफिशियल लेटर्स, जिसको हम लोग एप्लीकेशन भी कहते हैं। और एप्लीकेशन का एक नया रूप दे दिया गया है एप्लीकेशन को, एक ऑलरेडी का एप्लीकेशंस दे आर रिटेन फॉर अ वेरियस पर्पस दैट इज जॉब, ग्रांट, लीव। मतलब कि नौकरी के लिए लिखते हैं हम लोग, छुट्टी के लिए लिखते हैं हम लोग, किसी ग्रांट बनते हैं, मतलब कि किसी आवेदन करने के लिए करते हैं, मतलब किसी से कोई आग्रह करना है उसको करने के लिए भी हम लोग एप्लीकेशंस लिखते हैं। तो एप्लीकेशंस जो होता है ना, ये ऑफिशियल लेटर में मतलब ऑफिशियल व्यक्ति को भी लिख सकते हैं आप, जैसे प्रधान, हाँ बैंक को जो आप लिखते हैं एप्लीकेशन ही होता है वो। आप किसी डीएम के पास, एसपी के पास, बीडीओ के पास लिखते हैं, ऑफिशियल व्यक्ति है तो वो भी आप एप्लीकेशन ही कहलाएगा। आप अपने हेडमास्टर के पास, प्रिंसिपल के पास लिखते हैं कुछ, तो वो भी एप्लीकेशन ही कहलाएगा, है ना। तो आपको मेनली यहाँ पे याद क्या रखना है, एग्जाम में 2 तरह की बातें आती है, एक लेटर और दूसरा एप्लीकेशन। तो लेटर के बाद जब भी बात करेंगे तो प्राइवेट लेटर्स, मतलब कि वैसा चीज़, वैसा पत्र जो अपने रिलेटिव के पास या अपने फ्रेंड के पास लिखते हैं उसे लेटर कहते हैं। सीधी याद रखिए, क्या कहेंगे उसको, लेटर। और जब किसी पदाधिकारी के पास लिखेंगे तो वही एप्लीकेशन में आता है, ठीक है। तो मेनली आपके एग्जाम में 2 तरह का चीज़ लिखने का आएगा, लेटर और एप्लीकेशन। तो लेटर रहेगा तो किसके पास, पापा के पास, मम्मी के पास, रिलेटिव, दादा दादी, भैया के पास, दोस्त के पास, इस तरह से रहेगा। और जब एप्लीकेशन लिखने के लिए रहेगा तो जनरली क्या रहेगा, हेडमास्टर के पास, प्रिंसिपल के पास, कमिश्नर के पास, बीडीओ के पास, ये सब के पास रहता है लिखने के लिए, ठीक है। चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, अब ये देखते हैं कि अगर लेटर हम लिखने जाते हैं तो क्या लेटर के पार्ट्स भी होते हैं, क्या उसके भाग भी होते हैं। तो हाँ,
पार्ट्स ऑफ लेटर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। देयर आर ए लेटर कंसिस्ट ऑफ 6 डिफरेंट पार्ट्स, मतलब एक लेटर में 6 पार्ट होते हैं, उसका 6 भाग होते हैं देखा जाए तो। अगर हम उस 6 भागों को सीख लेंगे तो लेटर लिखना सीख जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला जो उसका भाग होता है वह कहलाता है हेडिंग और द राइटर्स एड्रेस एंड डेट। पहला क्या होता है? हेडिंग, लेटर का हेडिंग क्या है। राइटर्स का जो एड्रेस है, जो हम लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं लेटर, तो हम राइटर हो गए, तो हमारा एड्रेस क्या है और डेट क्या है। इसको हम लोग राइट साइड कॉर्नर में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? राइट साइड कॉर्नर में लेटर लिखना है तो, ठीक है। दूसरा होता है सैल्यूटेशन। क्या होता है? सैल्यूटेशन मतलब अभिवादन। हम लोग बोलते हैं डी माई डियर, माई रिस्पेक्टेड फादर, माई डियर सर, माई रिस्पेक्टेड टीचर, लिखते हैं ना। तो आई बेग टू से दैट, मतलब उसका क्या सैल्यूटेशन करते हैं, मतलब अभिवादन करते हैं। तीसरा नंबर होता है बॉडी ऑफ द लेटर। बीच में आपका जो लेटर का बॉडी होता है, बीच वाला पार्ट, वो कहलाता है बॉडी ऑफ द लेटर। चौथा होता है एंडिंग ऑफ लेटर। लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? योर अफेक्शनेटली, आपका आज्ञाकारी, आपका स्नेही, है ना, आपका प्यारा, है ना, लिखते हैं लास्ट में। योर ओबीडिएंट, है ना, लिखते हैं। तो ये लास्ट में लिखते हैं हम लोग, उसको कहते हैं एंडिंग ऑफ द लेटर, ठीक है। उसके बाद है सिग्नेचर। आप लेटर जब भी लिखते हैं तो लास्ट में आपको सिग्नेचर एंड डेट चाहिए वहाँ पे। कहाँ? तो ये लेफ्ट साइड में आप लिख सकते हैं नीचे की तरफ, सिग्नेचर एंड डेट। और छठा आपका सब्सक्रिप्शंस ऑन द एड्रेस नेम एंड एड्रेस ऑन द इनलॉग। मतलब कि जो आप लिफाफा लगाते हैं उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक भेजने वाला का पता, एक पाने वाला का पता। फ्रॉम और टू, जहाँ से हम भेजते हैं उसको कहते हैं फ्रॉम, FROM। क्या लिखते हैं? FROM, फ्रॉम। फ्रॉम माने क्या होता है? भेजने वाला का पता, अपना नाम, पता, पिन कोड, मोबाइल नंबर जितना लिख दीजिए। फिर टू माने जहाँ पाने वाला का पता, जो लेटर पाएगा उसका पता लिखना है वहाँ पे आपको। तो उसमें आपको उसका जो नाम, पता, गली, जितना मोहल्ला, वार्ड नंबर जितना है सब लिख दीजिए, उसका पिन कोड, उसका मोबाइल नंबर सब लिख दीजिए होगा। तो लेटर के जो लिफाफा होता है उसका 2 पार्ट होते हैं, फ्रॉम और टू, भेजने वाला और पाने वाला, ठीक है। इस प्रकार से लेटर को हम लोग 6 भागों में बांट देते हैं, याद रहेगा। पहला नंबर क्या होता है? पहला नंबर होता है हेडिंग, राइटर्स का एड्रेस, डेट। उसके बाद होता है सैल्यूटेशन, जो हम लोग लेफ्ट साइड में लिखते हैं। और उसका लेटर का बॉडी होता है, जो बीच में मेन पार्ट हमको जो बात लिखनी है वो लिखते हैं। लास्ट में 4 नंबर में एंडिंग हो जाता है, 5 नंबर में सिग्नेचर लिखते हैं, 6 नंबर में उसका भेजने वाला और पाने वाला का पता लिखकर लिफाफा लिख के उसको सेंड कर देते हैं, है ना। लेटर जहाँ पे जाना है वहाँ पे एड्रेस चल जाता है, आराम से टिकट लगा देते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि लेटर जब हम लिखने जब बैठते हैं तो कैसे लिखें। तो प्राइवेट लेटर के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए लेटर देखते हैं क्या। इन अ लेटर टू योर फादर इन्फॉर्म हिम योर सक्सेस एट द टेस्ट एग्जामिनेशन एंड प्रिपरेशन फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन। एक लेटर लिखिए, ठीक है, अपने पिता के पास। एक लेटर लिखना है किसके पास? अपने पिता के पास, जिसमें ये बताना है कि आपने टेस्ट पेपर में टेस्ट दिया है, उस टेस्ट एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन किया है और उसका रिजल्ट अच्छा है और फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत बढ़िया से कर रहे हैं आप। इसके बारे में आपके अपनी जो परीक्षा की तैयारी चल रही है, इसके बारे में अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखिए, क्योंकि आप हॉस्टल में रहते हैं और आपके पापा जी घर पे रहते हैं या दूसरी जगह काम करते हैं। वहाँ पे आपको लेटर लिख के बताना है कि हमारा टेस्ट पेपर का तैयारी बहुत अच्छा हुआ है, हम टेस्ट दिए हैं अभी और बहुत अच्छा टेस्ट गया है, और हम फाइनल एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, वो कैसा कर रहे हैं उसके बारे में लिखना है, ठीक है। ऐसे लेटर आते हैं लिखने के लिए एग्जाम में। तो बात आती है कि कैसे लिखें। तो एक व्यक्ति है, इसका हम लोग एड्रेस लिखे क्या, जैसे गोविंद मित्रा रोड पटना 5 दिसंबर 2021। यहाँ पे हम क्या किए, एड्रेस और डेट लिख दिए। किधर? सबसे राइट साइड में, ठीक है, राइटर का एड्रेस और डेट। तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, अपना एड्रेस की तरफ लिखिएगा एग्जामिनेशन हॉल। क्या लिख दीजिएगा? एग्जामिनेशन हॉल। यहाँ पे जैसे कि हम चेंज कर देते हैं इसको, चलिए यहाँ पे हम लिख देंगे, इसको हटा देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं एग्जामिनेशन हॉल। चलिए इसको हटा ही देते हैं। यहाँ लिखिए माय डियर फादर, और यहाँ पे जस्ट इसके नीचे लिखिए क्या, हेयर इज अ हैप्पी पीस ऑफ न्यूज फॉर यू। यहाँ पर आपके लिए एक शुभ समाचार है। क्या समाचार है? यू विल बी ग्लैड टू नो दैट, आप जानकर खुश हो जाएंगे कि आई सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन माई क्लास एट द टेस्ट एग्जामिनेशन, कि मैंने अपने टेस्ट एग्जामिनेशन में प्रथम स्थान पाया है। जो मेरे क्लास में टेस्ट हुआ था उसमें मैंने प्रथम स्थान पाया है।
माई फाइनल एग्जामिनेशन विल बी बैग इन्फॉर्म इन 9 मार्च इन 2013। तो अब इसका डेट हम चेंज कर देते हैं कि मेरा फाइनल एग्जाम कब से होने वाला है, तो 1 फरवरी से होने वाला है, तो 1 लिख देंगे यहाँ पे 1 फरवरी। चलिए 1 फरवरी यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, 1 फरवरी 2021 में होने वाला है, 2013 2022 में, सॉरी हाँ 2022 में, वहाँ पे 2021 लिखा गया, ठीक है। चलिए डेट आप चेंज कर लेंगे यहाँ से। अब है क्या लिखा हुआ है, हैव गॉट अ लॉट ऑफ टाइम फॉर प्रिपरेशन फॉर फाइनल एग्जाम, और मेरे पास बहुत सारा समय मिल गया है फाइनल एग्जाम की तैयारी करने के लिए, क्योंकि अभी बहुत समय है फाइनल एग्जाम की तैयारी करने के लिए, ठीक है। क्योंकि 1-1.5 महीना की तैयारी होती है और हमारे पास 2-3 महीना समय मिल जा रहा है, हम बहुत बढ़िया से तैयारी कर लेंगे फाइनल एग्जाम का, ठीक है। अब क्या करें, आई वॉन्ट टू यूज़, मैं चाहता हूँ कि मेरा समय यूज हो, आई वॉन्ट टू यूज माई टाइम प्रॉपरली, मैं चाहता हूँ कि मेरा टाइम जो है ना प्रॉपरली यूज हो, बढ़िया ढंग से यूज हो। आई हैव ऑलरेडी रीड माई टेक्स्ट बुक्स थ्रू आउटली, मैंने पहले ही अपना जितना भी टेक्स्ट बुक था सबको थ्रू आउटली लाइन बाय लाइन पढ़ लिया मैंने, ठीक है। नाउ आई एम प्रिपेयरिंग सम मॉडल क्वेश्चंस, और अब मैं कुछ मॉडल क्वेश्चंस के बारे में तैयारी कर रहा हूँ। इन ईच सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट में बारी बारी से मैं मैंने टाइम बनाकर जितना भी मॉडल पेपर होता है उसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। आई हैव मेड अ टाइम टेबल, मैंने एक टाइम टेबल बनाया है फॉर माई स्टडी, मैं अपने पढ़ाई के लिए मैंने अपना एक टाइम टेबल बनाया है। आई एम प्रिपेयरिंग ईच सब्जेक्ट वेल, मैं सभी विषयों की तैयारी बढ़िया ढंग से कर रहा हूँ। आई डिवोट इनफ टाइम टू राइटिंग वर्क, आई होप आई शैल फिनिश माई प्रिपरेशन बाई एंड ऑफ जनवरी, कि मैं एक बहुत ही डिवोट होकर, डिवोट बनने में क्या, आत्मसमर्पित भावना से मैं क्या करता हूँ कि मैं लिखने वाला काम को कर रहा हूँ, नहीं क्या कर रहा हूँ, लिखने वाला काम को बड़ी आत्मसमर्पित रूप से कर रहा हूँ, और मैं अपना जो काम है लिखने उखने वाला जितना भी काम है, फेयर करने वाला जितना काम है उसको जनवरी के अंत तक पूरा कर लूँगा, ठीक है। देन आई विल रिवाइज माई टेक्स्ट बुक, तब फिर मैं चाहता हूँ कि मैं जो टेक्स्ट बुक है, मेरा जो किताब है NCERT का जो टेक्स्ट बुक है उसको फिर से रिवाइज करूँगा मैं, हाँ। माई टीचर्स, मेरे जो शिक्षक हैं, एक्सपेक्ट मी टू सिक्योर अ गुड पोजीशन एट द फाइनल एग्जामिनेशन, मेरे शिक्षक ऐसा उम्मीद करते हैं हमसे कि मेरा जो मार्क्स है फाइनल एग्जाम में बहुत ही अच्छा आने वाला है, वो ऐसा बोलते हैं और ऐसा उम्मीद भी करते हैं। आई होप दैट, मैं यह आशा करता हूँ, आई शैल कम अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस, और मुझे उम्मीद है कि मैं उनके उम्मीदों पर खरा उतरूँगा, मैं कभी भी उनका उम्मीद तोड़ूंगा नहीं। प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू माई मदर, कि कृपया करके मेरी माँ को मेरा प्रणाम कहिएगा। और उसका क्या कहते हैं, योर अफेक्शनेटली, आपका स्नेही, आपका विश्वासी, आपका स्नेही रवि, नाम दे दिया यहाँ पे रवि, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एग्जामिनेशन यहाँ पे क्या लिख देना है, यहाँ पे आपको साइन कर देना, अपना सिग्नेचर करके और डेट मार देना है आज का, हाँ सीधा मारिए, तिरछा मारिए, कोई हो गया। लविंग सन कहाँ लिखे, डायरेक्टली वहाँ पे नाम और डेट लिख दीजिए, ठीक है, हो गया। और उसके बाद में अपना लिफाफा में डालने के बाद, लिफाफा नीचे बनाना चाहते तो लिफाफा बना दीजिए, लिखिएगा फ्रॉम टू, बस हो गया। और टिकट के को बॉक्स बना दिए, लिखिएगा टिकट, स्टैम्प, अपनी मर्जी है वहाँ पे आप बॉक्स बना के छोड़ सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग लेटर लिखते हैं पिताजी के पास। तो ये तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बट आपको हम पहले ही भेज दिए थे व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप लोग नहीं देखे हैं, पता नहीं 3 गो एप्लीकेशन हम एगो लेटर था, 2 गो एप्लीकेशन भेज दिए हैं, हाँ देखे हैं। तो उसको हम पिछले साल हम जब पढ़ाए थे ना, तो उसी का रिकॉर्डिंग किए थे और भेज दिया आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राइट ए लेटर टू योर फादर, अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखिए, रिक्वेस्टिंग हिम ए परचेजिंग अ रेडियो सेट फॉर यूज ऑफ फैमिली, कि फैमिली के लिए रेडियो सेट खरीद दीजिए। तो यहाँ पे रेडियो सेट के जगह पे मोबाइल खरीदने के लिए आग्रह हो सकता है। अब रेडियो सेट बहुत पुराना मॉडल हो गया तो रेडियो कौन खरीदवाएगा, तो यहाँ पे मोबाइल के बारे में बात हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो रेडियो चेंज कर देंगे मोबाइल में, कोई बड़ा बात तो ही नहीं, एक हमको लिखने आना चाहिए, ठीक है। रेडियो को चेंज कर देंगे मोबाइल में, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर लिख देंगे, क्या कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे साइकिल लिखना साइकिल लिख सकते हैं, बाइक लिखना बाइक लिख देंगे, अपना औकात के हिसाब से, अपना जो भी चीज़ एग्जाम औकात भी नहीं करना है यहाँ पे, एग्जाम में जो कहेगा लिखने के लिए वो लिखिएगा, है ना। चलिए अब यहाँ पे बात कर रहे हैं
कैसे लिखेंगे? तो लिखने का तरीका वही है कि पहले ये लेटर अब ये लिखा हुआ देखिए, इसका जो है ना ये भी लेफ्ट साइड में ही है, तो इसको हम राइट साइड में अरेंज कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है भाई, नीचे आओ। अब इसको हम राइट साइड में अरेंज करेंगे, कैसे अरेंज होगा भाई? तो बड़ा मुश्किल है, ये गड़बड़ हो जाता है इसमें। जो राइट साइड में अरेंज करना है, टूल्स में जाते हैं, एडिट में जाते हैं। एडिट करने के लिए पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसको राइट साइड में कर देते हैं। इसको राइट साइड हुआ, इधर आइए राइट साइड, ये रहा राइट साइड में चला है, हो गया। तो ये राइट साइड में हो गया। तुमको कहा हुआ? देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको क्या किए, एड्रेस डाल दिए, ठीक है, एड्रेस डाल दिए और डेट डाला हुआ है, कोई भी एड्रेस डेट डाल दिया। फिर यहाँ पे क्या लिखे हम लोग सैल्यूटेशन में, माय डियर फादर। अब देखिए यहाँ पे लिखने का एक नया तरीका आ गया। क्या आ गया? आई हैव जस्ट रिसीव्ड योर काइंड लेटर, मैंने आपका लेटर तुरंत ही प्राप्त किया है। आई एम ग्लैड टू नो दैट, मुझे यह जानकर खुशी हुआ कि दैट यू विल कम होम ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ, कि आप अगले महीना घर पे आ रहे हैं। इसको जानकर मुझे बहुत खुशी हुआ। आई वॉन्ट टू गिव अ बिट ऑफ ट्रबल, कि मैं आपको एक कुछ थोड़ा कष्ट देना चाहता हूँ। क्या कष्ट देना चाहता हूँ? आई वुड लाइक टू हैव अ रेडियो रिसीविंग सेट इन आवर हाउस, कि अपने घर पर एक रेडियो सेट की आवश्यकता है, मेरे घर पे एक रेडियो सेट खरीदे। तो रेडियो सेट की जगह पे मोबाइल सेट खरीद सकते हैं क्या? यहाँ पे मोबाइल चेंज कर लीजिएगा, मोबाइल मोबाइल मोबाइल, चलिए मोबाइल हो गया, ओके। अब उसके बाद है सेट इन आवर हाउस लिस्ट, आई हैव रिक्वेस्टिंग यू टू बाई अ रेडियो। रेडियो फिर यहाँ पे आ गया। अब हमें रेडियो को डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे मोबाइल को, और इसको पेस्ट कर देते रेडियो में, पेस्ट। पेस्ट क्या नहीं हो रहा भाई? कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो ना हो जाएगा। कॉपी और यहाँ पर पेस्ट, हाँ इसको पेस्ट करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा भैया। कॉपी करने का है, अजीब हाल है। न कट का रहा है ना पेस्ट का रहा है, चिट्टा बड़ी बदमाश है। आया पेस्ट, चलिए मोबाइल हो गया। अब करा है बट यू टर्न माई रिक्वेस्ट डाउन, कि कृपया करके मेरी रिक्वेस्ट को ध्यान रखिएगा। यू विल एग्री विथ मी, यदि आप मेरे विचार से सहमत हैं, अगर आप मेरे विचार से सहमत है तो क्या करा है कि दैट कि मोबाइल, यहाँ पर रेडियो की जगह पे मोबाइल कर देते हैं। मोबाइल इज़ अ वेरी यूजफुल थिंग्स, अगर आप जानते हैं कि मोबाइल बहुत उपयोगी चीज़ है। इफ़ यू हैव गॉट, अगर हम लोग क्या करेंगे एक मोबाइल सेट ले लेंगे, अगर आप एक मोबाइल सेट ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इन आवर हाउस वी कैन लिसन न्यूज़, हम लोग न्यूज़ सुन सकते हैं, टॉक बात कर सकते हैं, हम लोग म्यूजिक सुन सकते हैं, एंड मोबाइल इज़ अ गुड मीन्स ऑफ रिएक्शन। हम जानते हैं कि मोबाइल से हम लोग बहुत अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कोई भी बात को कहीं भी फैला सकते हैं, डाल सकते हैं ना, इस तरह से। अर्थात इसीलिए कि इट विल बी प्रोवाइड ग्रेट इंटरटेनिंग टू अस, हम लोगों को काफ़ी अच्छा इंटरटेन भी कर देगा मोबाइल, है ना। इट हैज़ क्या डिटेक्टिव वैल्यू टू, इसका जो जितना दाम है उससे ज़्यादा तो इसका काम हो जाता है। आई कैन लर्न मैनी थिंग्स बाई लिसनिंग टू द वेरियस प्रोग्राम्स, और मैं विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम को देखकर बहुत तरह का ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ। इफ़ वी गॉट अ रेडियो, यदि रेडियो की जगह पे क्या कर लेंगे, मोबाइल। चलिए मोबाइल हम कर लेते, चेंज कर देते हैं यहाँ पे, चलिए पेस्ट मोबाइल। इट विल बी यूजफुल फॉर होल फैमिली, कि अगर हम एक मोबाइल खरीद लेते हैं तो ये पूरे होल फैमिली के लिए यूजफुल हो जाएगा, सबके लिए काम आएगा, कोई ना कोई, है ना। मदर विल एंजॉय द प्रोग्राम मीन्स फॉर वुमेन, जो औरतों के लिए प्रोग्राम होता है वो माँ देख लेगी। सी विल लाइक टू लिसन द फोक सॉन्ग, वो फोक सॉन्ग सुनना पसंद करती हैं तो वो भी सुन सकती है उससे, है ना। मनोज विल बी ग्लैड टू लिसन द प्रोग्राम ऑफ मीट बाय द फॉर चिल्ड्रेन, मनोज बच्चा है और बच्चा वाला प्रोग्राम देखकर बहुत ही खुश होगा वो। यू कैन सी, हाँ यू कैन सी दैट रेडियो इज़ इसेंशियल फॉर आवर फैमिली, आप जानते हैं कि रेडियो जो है ना हमारे लिए क्या है, हमारे परिवार के लिए काफ़ी इसेंशियल है। इसेंशियल मतलब आवश्यक है ना।
डेट। वो तो गलत पंगा ले लिया, होता है रेडियो। अब करा वुड यू काइंडली बी रेडियो, फिर रेडियो एक वर्ड में बढ़ाने से पहले रेडियो आ रहा है। मोबाइल यू कम टू होम, आप घर पर जब आइएगा तब आप वहाँ से क्या कीजिएगा, एक रेडियो यानी कि एक मोबाइल ले लीजिएगा। नहीं, चलिए अब कह रहा है क्या, इवन रेडियो आप अगर आप महंगा नहीं ले सकते हैं तो एक चीप मोबाइल ले सकते हैं, मतलब कि ज़्यादा महंगा नहीं लेकर सस्ते थोड़ा ले लीजिए, है ना, मैं समझ रहा ना, ज़्यादा जितना पैसा है उतने ही ले लीजिए। आई एम श्योर दैट, मुझे यह आश्वस्त है कि यू विल बाई अ मोबाइल, कि आप एक मोबाइल खरीद लीजिएगा, किसके लिए, फॉर द यूज ऑफ फैमिली, फैमिली के यूज के लिए एक मोबाइल खरीद लीजिएगा, है ना। विथ बेस्ट रिगार्ड, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद क्या करता है, एड्रेस दे दिया है, और योर अफेक्शनेटली, यहाँ पे एड्रेस देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो एड्रेस दिया है ये एड्रेस यहाँ पे देने की जरूरत हम लोगों को नहीं है, इसको कट कर देते हैं, इसके एड्रेस देने की जरूरत नहीं है। और ये लिखा हुआ है योर अफेक्शनेटली मोहन, इसको कहाँ लिखना है, राइट साइड में, किधर लिखना है, राइट साइड में, राइट साइड में लिखते हैं। चलिए तो इतना आपको डाल देंगे, ये लिख लीजिएगा।